हेलो फ्रेंड्स, झारखंड की जनजातीय चैप्टर चल रहा था जिसमें हम लोग खरवार जनजाति तक कर चुके थे। खरवार जनजाति के क्वेश्चन। अब नेक्स्ट है खड़िया जनजाति। चलिए, क्वेश्चन नंबर 1 है, खड़िया जनजाति के संबंध में कौन से कथन जो है वो असत्य है। तो पहला कथन क्या है, पालकी या खड़खड़िया ढोने का जो पेशा है करने के कारण इस जनजाति का नाम खड़िया पड़ गया। तो ये कथन तो सही है। दूसरा है कि इनके समाज में बहु विवाहिक से ज्यादा विवाह का प्रचलन है, ये कथन भी सही है। और ये खड़िया जनजाति का संबंध जो है वो प्रोटो ऑस्ट्रेलाइट प्रजाति समूह से है, ये कथन भी सही है। चौथा है कि सरहुल जो है वो खड़िया जनजाति का सर्व प्रमुख पर्व है, ये कथन गलत है। इनके सर्व प्रमुख पर्व में दूसरे पर्व है। चलिए देखते हैं क्या क्या पर्व है। देखिए, खड़िया जनजाति के प्रमुख पर्व जकोर है जो कि बसंत उत्सव के रूप में, और बंदई जो कार्तिक पूर्णिमा को, कर्मा, कदलेटा, बंगारी, जोडेम जो नवाखानी भी कहा जाता है, जिमतड़ जो कि गौशाला पूजा होता है उस दिन, यानी जहाँ पे गाय रखा जाता है उसकी पूजा होती है उस जगह की। तो उसके बाद जो बाकी जो है वो त्योहार नहीं है, पूजा ही है। गिडिट पूजा, पोनोमोसर पूजा, भडंदा पूजा, दोरहो डुबो पूजा, पितृ पूजा। तो इस तरह से यहाँ पे सरहुल का कोई नामो निशान भी नहीं है, तो ये कथन जो है गलत है। सरहुल जो है खड़िया जनजाति का सर्व प्रमुख पर्व नहीं है, ये कथन गलत है। ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 2 जो है, झारखंड के अतिरिक्त खड़िया जनजाति इनमें से किस राज्य में पाई जाती है। तो झारखंड के अतिरिक्त यदि देखा जाए तो खड़िया जनजाति के लोग निवास करते हैं असम में, पश्चिम बंगाल में, उड़ीसा में, और इसके अलावा और एक है मध्य प्रदेश में भी। तो उपयुक्त सभी कथन सही है। ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 3, खड़िया जनजाति 3 वर्गों में विभाजित है और कौन एक उन तीनों वर्गों में शामिल नहीं है। तो 3 वर्ग इसके क्या क्या है खड़िया जनजाति के, एक है पहाड़ी खड़िया, दूसरा है ढेलकी खड़िया, और तीसरा है दूध खड़िया। चलिए देखते हैं। ये देखिए, ये जनजाति जो 3 वर्गों में विभाजित है। पहाड़ी खड़िया जो कि सबसे ज्यादा पिछड़े हैं, इन तीनों खड़िया में से सबसे ज्यादा पिछड़ी कौन सी जनजाति है, तो पहाड़ी खड़िया। और उसके बाद ढेलकी खड़िया, उसके बाद तीसरे नंबर पे है दूध खड़िया जो कि सबसे ज्यादा संपन्न है। आर्थिक संपन्नता के आधार पर देखा जाए तो सबसे अधिक संपन्न जो है दूध खड़िया जनजाति के लोग हैं, उसके बाद ढेलकी खड़िया जनजाति के लोग, और सबसे पिछड़े जो है वो पहाड़ी खड़िया। तो इसका आंसर क्या हो जाएगा, इनमें से 3 वर्गों में शामिल नहीं है। तो ये 3 तो शामिल है, पहाड़ी, ढेलकी और दूध खड़िया, लेकिन हरदा खड़िया जो है इसके वर्गों में नहीं है, इसके वर्गों के अंतर्गत नहीं आता है। तो आंसर हो गया ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 4, आर्थिक रूप से संपन्नता के आधार पर अधिक से कम संपन्न जो है वो खड़िया जनजाति को व्यवस्थित करें। तो सबसे ज्यादा संपन्न कौन है, दूध खड़िया, उसके बाद ढेलकी खड़िया, और सबसे कम पिछड़े में है पहाड़ी खड़िया। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो गया। क्वेश्चन नंबर 5, खड़िया जनजाति में विवाह का सर्वाधिक प्रमुख रूप क्या है। तो विवाह का सबसे ज्यादा जो प्रमुख रूप है वो है असल विवाह, और जिसको ओलोलदाय भी कहा जाता है, असल विवाह या ओलोलदाय। क्वेश्चन नंबर 6, खड़िया जनजाति में प्रचलित असल विवाह को किस अन्य नाम से भी जाना जाता है। तो ओलोलदाय के नाम से भी जाना जाता है इसको। क्वेश्चन नंबर 7, इस मिलान को चेक करना है, कौन सा मिलान जो है वो गलत है, विवाह है और उसके बारे में उसकी विशेषताएं हैं। तापा विवाह जो है उसको बोलते हैं अपहरण विवाह भी, ये सही मिलान है। सगाई यानी जो विधवा विवाह है उसी को सगाई विवाह कहा जाता है, ये भी सही मिलान है। राजी खुशी विवाह यानी प्रेम विवाह, ये भी सही है। तो उपयुक्त सभी कथन जो है वो सही है। ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 8 है, खड़िया जनजाति की सामाजिक व्यवस्था से संबंधित नामों में कौन सा मिलान जो है वो सही है। तो यहाँ पे सामाजिक व्यवस्था दिया हुआ है और उसका नामकरण। पहला है ग्राम प्रधान, ग्राम प्रधान को महतो कहा जाता है खड़िया जनजाति में, और संदेश वाहक को गेड़ा, ये भी सही है, दोनों ही सही है। फिर तीसरा है ग्राम प्रधान का जो सहायक है उसको नेगी कहा जाता है। तो उपयुक्त तीनों कथन जो वो सही है। आंसर हो गया ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 9, खड़िया जनजाति में युवा गृह को किस नाम से जाना जाता है। तो इसके भी देख लेते हैं टेबल को, किसको क्या कहा जाता है। देखिए, युवा गृह को गीति ओ कहा जाता है, ग्राम प्रधान जो है उसको महतो कहा जाता है, जो ग्राम प्रधान का सहायता करता है, सहायक होता है, उसको नेगी कहा जाता है। संदेश वाहक जो संदेश पहुंचाता है
मतलब गांव के लोगों तक, तो उसको गेड़ा कहा जाता है। जातीय पंचायत को धीरा कहा जाता है। जातीय पंचायत के जो प्रमुख होंगे उसको दंदिया कहा जाता है। यहाँ पे क्या पूछा था, युवा गृह, युवा गृह को क्या कहा जाता है, तो गीति ओ। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 10, खड़िया जनजाति में जातीय पंचायत को किस नाम से जाना जाता है, तो जातीय पंचायत को धीरा के नाम से जाना जाता है। तो ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो गया। क्वेश्चन नंबर 11, खड़िया जनजाति में जातीय पंचायत प्रमुख को किस नाम से जाना जाता है, तो देखिए जातीय पंचायत प्रमुख को दंदिया के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो गया। क्वेश्चन नंबर 12, खड़िया जनजाति में प्रचलित किस पर्व को बसंत उत्सव के रूप में मनाया जाता है, तो जंकोर को बसंत उत्सव के रूप में मनाया जाता है। जकोर या जंकोर जो भी रहेगा, उसी पर्व को बसंत उत्सव के रूप में मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 13, खड़िया जनजाति में प्रचलित इन पर्वों के संदर्भ में कौन सा मिलान जो है वो गलत है, तो पहला है बंदेई जो कि कार्तिक पूर्णिमा को मनाया जाता है, ये सही मिलान है। जोरडेम जो नवाखानी के रूप में मनाया जाता है, ये भी सही मिलान है। जिमटर जो है वो गौशाला पूजा होता है इस टाइम पे, इस पर्व में, तो ये भी सही है। उपयुक्त सभी कथन सही है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो गया। क्वेश्चन नंबर 14, खड़िया जनजाति में फागु पूजा के अवसर पर किसकी पूजा की जाती है, चलिए देखते हैं फागु पूजा। देखिए फागु शिकार, इस जनजाति में सभी लोगों द्वारा फागु शिकार मनाते हैं, उसी टाइम पे फागु पूजा होता है और इस अवसर पर पाट और बोराम की पूजा की जाती है। और जो इनका पूजा स्थल है सरना, वहाँ पे बलि भी दी जाती है, बलि चढ़ाई जाती है। तो पाट और बोराम, तो यहाँ पे किसकी पूजा की जाती है, फागु पूजा के अवसर पर पाट और बोराम इन दोनों की पूजा की जाती है। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो गया, उपयुक्त दोनों। क्वेश्चन नंबर 15, खड़िया जनजाति में बीजारोपण के समय कौन सा पर्व मनाया जाता है, तो बीज रोपण के समय कौन सा पर्व मनाया जाता है, तो ये देखिए बीजारोपण के समय बाबीडी पर्व मनाया जाता है। और यदि नया अन्न ग्रहण कर रहे हैं तो उससे पहले, करने से पहले जो पर्व मनाते हैं वो है नयोदेव या धानुआ खिया। तो चलिए बाबीडी पर्व होता है बीज रोपण के समय। तो यहाँ क्वेश्चन नंबर 15 है, बीजारोपण के समय कौन सा पर्व मनाया जाता है, तो ऑप्शन नंबर सी हो गया, बाबीडी पर्व मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 16, खड़िया जनजाति में नया अन्न ग्रहण करने से पहले कौन सा पर्व मनाया जाता है, तो उसको बोलते हैं नयोदेव, नयोदेन पर्व या फिर धानुआ खिया, दोनों सेम है। या तो ऑप्शन में नयोदेव रहे या तो धानुआ खिया, दोनों रहे तो दोनों ही, तो ये पर्व मनाया जाता है। क्वेश्चन नंबर 17, खड़िया जनजाति में जो प्रचलित नयोदिम पर्व है, इसका अन्य नाम क्या है, किस अन्य नाम से भी जाना जाता है, तो वो है ऑप्शन नंबर ए, धानुआ खिया। क्वेश्चन नंबर 18, खड़िया जनजाति के बारे में कौन सा कथन सही नहीं है, तो इनकी जो परिवार होता है वो मातृ सत्यात्मक होता है, नहीं ये पितृ सत्यात्मक होता है, ये कथन ही आपका गलत है। उसके अलावा क्या है, खड़िया जनजाति के लोग जो है जीवन यापन हेतु कृषि कार्य तथा शिकार पर निर्भर है, ये सही कथन है। दूसरा है, खड़िया जनजाति के लोग आदिम तरीके से अपना जीवन यापन करते हैं, ये भी सही है। और खड़िया जनजाति के लोगों का जो प्रमुख भोजन है वो चावल है, ये कथन भी सही है। ऑप्शन नंबर डी जो है वो आपका गलत कथन है, तो सही नहीं है, ऑप्शन नंबर डी आंसर हो गया। क्वेश्चन नंबर 19, खड़िया जनजाति के प्रमुख देवता कौन है, चलिए देखते हैं प्रमुख देवता। इनके प्रमुख देवता है बेला भगवान या ठाकुर, जो कि सूर्य का प्रतिरूप है, तो बेला भगवान या ठाकुर, तो प्रमुख देवता क्या हो जाएगा, बेला भगवान या फिर ठाकुर। क्वेश्चन नंबर 20, खड़िया जनजाति के प्रमुख देवता जो बेला भगवान है, इनमें से किस अन्य नाम से भी जाना जाता है, तो उनको अन्य नाम क्या है, ठाकुर है, तो ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो गया। क्वेश्चन नंबर 21, खड़िया जनजाति के जो देवी देवता है उनके बारे में सही मिलान देखना है, सही मिलान कौन सा है, पहला है पहाड़ देवता, उसको पारदुबो, ये सही है, पारदुबो के नाम से जाना जाता है पहाड़ देवता को। वन देवता को बोराम के नाम से जाना जाता है, सरना देवी को गुमी के नाम से जाना जाता है, ये तीनों ही कथन जो है सही है, मिलान जो है वो सही है, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो गया यहाँ। क्वेश्चन नंबर 22, खड़िया जनजाति के लोग अपनी भाषा में भगवान को क्या कहते हैं, तो अपनी भाषा जो उनका खड़िया भाषा है उसमें वे भगवान, जो उनके भगवान है बेला भगवान या ठाकुर, उसको कहते हैं गिरिंग बेरी या धर्म राजा।
देखिए, इस जनजाति के लोग अपनी भाषा में भगवान को गिरिंगबेरी या धर्मराजा कहते हैं। तो आंसर हो गया धर्मराज या राजा या फिर गिरिंगबेरी, उपयुक्त दोनों, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 23, खड़िया जनजाति के जो धार्मिक प्रधान है उसको किस नाम से जाना जाता है? तो यहाँ पे है धार्मिक प्रधान, उसको कालो या पाहन भी कहते हैं। तो कालो या पाहन के नाम से जाना जाता है, लेकिन उसमें जो खड़िया का टाइप है 3 प्रकार है, 3 वर्ग है। पहाड़ी खड़िया जो है उनमें से पहाड़ी खड़िया जो है उनके जो धार्मिक प्रधान है उसको दिहुरी या ढेलकी कहा जाता है, और उसी तरह से दूध खड़िया के जो धार्मिक प्रधान है उसको पाहन कहा जाता है। ये यहाँ पे छूट गया है। दूध खड़िया का जो धार्मिक प्रधान है उसको पाहन कहा जाता है, और पहाड़ी खड़िया का जो धार्मिक प्रधान है उसको दिहुरी व ढेलकी कहा जाता है। तो यहाँ पे है कि खड़िया जनजाति के धार्मिक प्रधान को किस नाम से जाना जाता है? तो उनको कालो या पाहन के नाम से जाना जाता है। ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 24, जब पहाड़ी खड़िया के बारे में बोले तो उनके धार्मिक प्रधान को किस नाम से जाना जाता है? तो पहाड़ी खड़िया में दिहुरी या ढेलकी के नाम से धार्मिक प्रधान को जाना जाता है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो गया। 25, क्वेश्चन नंबर 25, दूध खड़िया के जो धार्मिक प्रधान है उसको किस नाम से जाना जाता है? तो दूध खड़िया के जो धार्मिक प्रधान होंगे उनको पाहन के नाम से जाना जाता है। इस तरह से खड़िया जनजाति कंप्लीट। नेक्स्ट है लोहरा जनजाति। तो लोहरा जनजाति की प्रजाति, ये किस प्रजाति समूह के अंतर्गत आते हैं? ये प्रोटो ऑस्ट्रेलाइट प्रजाति समूह के अंतर्गत आते हैं लोहरा जनजाति। क्वेश्चन नंबर 2 है लोहरा जनजाति को किसका वंशज माना जाता है? तो लोहरा जनजाति को असुर का वंशज माना जाता है। थोड़ा देखते हैं लोहरा जनजाति भी। ये देखिए प्रजाति है प्रोटो ऑस्ट्रेलाइट प्रजाति समूह, और ये असुर के वंशज माने जाते हैं। इनकी भाषा क्या है? सदानी है। क्वेश्चन नंबर 3, लोहरा जनजाति की भाषा क्या है? तो सदानी भाषा है इनकी। ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 4, लोहरा जनजाति के कितने गोत्र हैं? तो इनके 7 गोत्र हैं। देखिए इनके 7 गोत्र क्या क्या है? सोन, साठ, तुतली, तिरकी, धान, मघिया, कछुआ। सोन, साठ, तुतली, तिरकी, धान, मघिया और कछुआ, ये 7 गोत्र है। क्वेश्चन नंबर 5, इनमें से कौन सा एक लोहरा जनजाति का गोत्र है? तो तुतली तो है, मघिया भी है, कछुआ भी है, तो उपयुक्त सभी है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो गया। क्वेश्चन नंबर 6, लोहरा जनजाति का प्रमुख पेशा क्या है? तो ये लोहे के उपकरण बनाते हैं। लोहरा नाम से भी कनेक्ट कर सकते हैं। लोहरा जनजाति का प्रमुख पेशा क्या है? लोह उपकरण बनाना। देखिए इनका प्रमुख पेशा है लोह उपकरण बनाना, और ये मुख्यतः कृषि से संबंधित जो लोहा के उपकरण है उसको बनाते हैं। इनके प्रमुख देवता क्या है? सिंहबोंगा तथा धरती माई, 2 प्रमुख देवता है, एक सिंहबोंगा और दूसरा है धरती माई। क्वेश्चन नंबर 7, लोहरा जनजाति के प्रमुख देवता कौन है? तो सिंहबोंगा है और दूसरा है धरती माई। क्वेश्चन नंबर 8, लोहरा जनजाति की सामाजिक व्यवस्था कैसी है? तो इनका तो पितृ सत्यात्मक है तथा पितृवंशीय, तो ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। बी एंड सी दोनों। लोहरा भी हो गया। देन भूमिज जनजाति। क्वेश्चन नंबर 1 है भूमिज जनजाति की प्रजाति, ये किस प्रजाति समूह से है? तो ये प्रोटो ऑस्ट्रेलाइट प्रजाति समूह के अंतर्गत आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, धनबाद जिले में भूमिज जनजाति को क्या कहा जाता है? तो धनबाद जिले में भूमिज जनजाति को सरदार कहा जाता है। चलिए इसका भी थोड़ा देख लेते हैं। भूमिज जनजाति ये मेनली कहाँ पाए जाते हैं या निवास करते हैं सबसे ज़्यादा? तो झारखंड के हजारीबाग जिले में, रांची जिले में और धनबाद जिले में। हजारीबाग, रांची और धनबाद ये 3 जिलों में सबसे ज़्यादा ये निवास करते हैं। सर्वाधिक संकेंद्रण है। प्रजाति समूह इनका प्रोटो ऑस्ट्रेलाइड है और इनको धनबाद के सरदार के नाम से जाना जाता है, और इनको चुवाड़ भी कहा जाता है। घने जंगलों में रहने के कारण मुगल काल से इनको एक उपनाम दिया गया था चुवाड़ के नाम से। इनकी भाषा जो भूमिज जनजाति है उनकी भाषा है मुंडारी, जो कि ऑस्ट्रो एशियाटिक भाषा परिवार से है, और इनकी जो भाषा है मुंडारी उसमें बांग्ला और सदानी दोनों भाषा का प्रभाव सुनने को मिलता है। दोनों मिक्स करके ये बोलते हैं अपनी भाषा में, बांग्ला का भी यूज़ करते हैं, सदानी भाषा का भी यूज़ करते हैं। तो ये धनबाद जिले में भूमिज जनजाति को तो सरदार कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 3 है झारखंड के किस जिले में भूमिज जनजाति का निवास है?
तो ये हजारीबाग जिले, रांची जिला और धनबाद जिला, ये तीनों जगहों पे इनका निवास है। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो गया। क्वेश्चन नंबर 4, मुगलों के शासन काल में भूमि जनजाति को किस नाम से जाना जाता है? तो मुगलों के शासन काल में ये लोग जंगलों में रहते हैं और बहुत ज़्यादा जंगल रहता था उस टाइम, इस वजह से इनको चुवाड़ के नाम से भी जाना जाता था। क्वेश्चन नंबर 5, भूमि जनजाति की भाषा क्या है? तो मुंडारी भाषा है और ये किस भाषा परिवार के अंतर्गत आता है? ऑस्ट्रो एशियाटिक भाषा परिवार से संबंधित है ये मुंडारी भाषा। क्वेश्चन नंबर 6, भूमि जनजाति की भाषा पर किस भाषा का प्रभाव है? तो इन पर बांग्ला और सदानी भाषा, इन दोनों भाषाओं का प्रभाव है। तो आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 7, भूमि जनजाति में कुल कितने गोत्र हैं? गोत्र पाए जाते हैं, तो टोटल 4 गोत्र पाए जाते हैं भूमि जनजाति में। देखिए इनका समाज पितृ सत्यात्मक, टोटल 4 गोत्र क्या क्या? पत्ती, जेओला, गुल्गू और हेम्ब्रम। पत्ती, जेओला, गुल्गू और हेम्ब्रम, इनमें भी सेम गोत्र में विवाह जो है निषिद्ध होता है। तो ये कितने गोत्र पाए जाते हैं? 4 गोत्र पाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 8, कौन भूमि जनजाति का गोत्र है? तो पत्ती तो है, जोयला भी है, हेम्ब्रम भी है, तो उपरोक्त तीनों गोत्र के अंतर्गत है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो गया। क्वेश्चन नंबर 9, भूमि जनजाति में कौन सा विवाह सबसे ज्यादा प्रचलित है? तो विवाह में देखते हैं इनका। देखिए सर्वाधिक प्रचलित विवाह जो है आयोजित विवाह है, और इसके अतिरिक्त देखा जाए तो और कौन कौन से विवाह प्रचलित है? अपहरण विवाह, गोलट विवाह, सेवा विवाह, राजी खुशी विवाह, ये भी फेमस है। और तलाक की प्रथा इनमें पाई जाती है। और तलाक लेने का तरीका क्या है भूमि जनजाति में? वो है पति द्वारा पत्ते को फाड़कर टुकड़े करने पर तलाक हो जाता है। ये इनका ऐसे इस तरह का प्रथा है। और इनमें जातीय पंचायत के जो मुखिया है उसको क्या कहते हैं? उसको प्रधान बोलते हैं, जातीय पंचायत के मुखिया को। तो सबसे ज़्यादा सर्वाधिक प्रचलित विवाह कौन सा है भूमि जनजाति में? तो आयोजित विवाह जो है सबसे ज़्यादा प्रचलित विवाह है। क्वेश्चन नंबर 10, भूमि जनजाति के बारे में कौन सा कथन सही है? तो इनकी समाज पितृ सत्यात्मक, ये तो सही है। सेम गोत्र में विवाह निषेध, ये भी सही है। और पति द्वारा पत्ते को फाड़कर टुकड़ा करके तलाक दिया जाता है, ये भी सही है। तो उपरोक्त सभी कथन सही है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो गया। क्वेश्चन नंबर 11, भूमि जनजाति की जातीय पंचायत का मुखिया क्या कहलाता है? तो इनकी जो जातीय पंचायत का मुखिया है उसको प्रधान कहते हैं, प्रधान कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 12, भूमि जनजाति के संबंध में कौन सा कथन गलत है, असत्य है? पहला है भूमि जनजाति के लोगों का प्रमुख पेशा जो है कृषि कार्य है, ये सही है। इनका परिवार मातृ सत्यात्मक होता है, ये गलत है। पितृ सत्यात्मक होता है इनका समाज और इनका परिवार भी। और सगोत्रीय विवाह निषिद्ध होता है, ये तो सही है। और इनमें युवा गृह जैसी संस्था पाई जाती है, ये भी सही है। तो यहाँ पे असत्य कौन सा है? तो ऑप्शन नंबर बी जो है ये असत्य है। क्वेश्चन नंबर 13, भूमि जनजाति के प्रमुख देवता कौन है? इनके प्रमुख देवता भी देखते हैं। प्रमुख पेशा हो गया कृषि और ये अच्छी काश्तकार है। इनके प्रमुख देवता सर्वोच्च देवता ग्राम ठाकुर और गोराई ठाकुर है। ग्राम ठाकुर और गोराई ठाकुर। और इनके धर्म के मामले में जो प्रधान है उसको लाया कहा जाता है, और जो श्राद्ध संस्कार है उसको कमावत कहा जाता है। श्राद्ध संस्कार को कमावत कहा जाता है। तो क्वेश्चन नंबर 13 में है इनके प्रमुख देवता जो कि ग्राम ठाकुर और गोराई ठाकुर, ये दोनों ही है। ऑप्शन नंबर सी जो है वो करेक्ट हो गया। क्वेश्चन नंबर 14, भूमि जनजाति के धार्मिक प्रधान को क्या कहा जाता है? धर्म के मामले में जो प्रधान है उसको लाया कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 15, भूमि जनजाति में जो श्राद्ध संस्कार है उसको क्या कहा जाता है? कमावत कहा जाता है। ऑप्शन नंबर सी। भूमि जनजाति भी कंप्लीट। नेक्स्ट है महली जनजाति। क्वेश्चन नंबर 1, महली जनजाति इस कला में निपुण है। तो किस कला में ये लोग निपुण रहते हैं? शिल्प कला में निपुण रहते हैं महली जनजाति। और ये कहाँ कहाँ पाए जाते हैं, इनका संकेंद्रण कहाँ पे है? तो महली जनजाति भी थोड़ा देखते हैं। ये देखिए इनका संबंध किस परिवार से है? द्रविड़ परिवार से है। और ये शिल्प कला में निपुण जनजाति है। और इनका संकेंद्रण ये मेन रूप से कहाँ निवास करते हैं? सिंहभूम में, रांची, गुमला, सिमडेगा में, लोहरदगा, हजारीबाग, बोकारो, धनबाद और संथाल परगना क्षेत्र में। और इनमें क्या होता है? नातेदारी व्यवस्था जो है जैसा हिंदू समाज में होता है उसी के समान होता है इनकी भी नातेदारी व्यवस्था।
और इनका समाज जो है वो पितृ सत्यात्मक होता है। इनमें गोत्रों की संख्या टोटल 16 होता है। मेन रूप से टोटल कुल जो है 16 गोत्र पाए जाते हैं। और रिजले ने माहली जनजाति को 5 उपजातियों में बांटा है, विभक्त किया है। क्या क्या है? बांसफोड़ माहली, पातर माहली, ताती माहली, सुलंकी माहली और माहली मुंडा। इस तरह से 5 उपजातियों में विभाजित किया है या विभक्त किया है रिजले के द्वारा। तो यहाँ पे पहला है कि संकेंद्रन, तो सिंहमुंग में भी ये लोग निवास करते हैं मेन रूप से ज़्यादातर लोग महली जनजाति के। रांची जिले में भी, हजारीबाग में भी, तो उपरोक्त तीनों में। तो ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो गया। क्वेश्चन नंबर 3, महली जनजाति के संदर्भ में कौन सा कथन सत्य है? तो इनमें नातेदारी व्यवस्था जो है वो हिंदू समाज में जैसा होता है उसी के समान है, तो ये तो सही है। इनकी जो समाज है वो पितृ सत्यात्मक होती है, ये भी सही है। उपरोक्त दोनों सही है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो गया। क्वेश्चन नंबर 4, महली जनजाति में कुल कितने गोत्र पाए जाते हैं? तो कुल 16 गोत्र पाए जाते हैं महली जनजाति में। क्वेश्चन नंबर 5, रिजले ने महली जनजाति को कितने उप समूहों में विभाजित किया है? तो रिजले के अनुसार 5 उपजाति है, 5 उप समूह है या उपजाति है महली जनजाति की। और क्या क्या है? तो देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन में वो भी दिया हुआ है। क्वेश्चन नंबर 6 जो है इन पर विचार करें। पहला है बांसफोड़ महली, दूसरा पातर महली, तीसरा सुलंकी महली, चौथा ताती महली और पांचवा जो है महली मुंडा। यही 5 उप समूह में विभाजित किया था रिजले ने। तो रिजले के अनुसार कौन महली जनजाति की उपजाति है? तो ये पांचों ही है। उपरोक्त सभी जो है ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो गया यहाँ। क्वेश्चन नंबर 7, पातर महली की मुख्य पेशा क्या है? चलिए देखते हैं। पातर महली, ये रहा पातर महली। इनका मुख्य पेशा क्या है? खेती कार्य। मेन रूप से ये खेती कार्य करते हैं। और ये कौन से जगह पे सबसे ज़्यादा निवास करते हैं? तमाड़ क्षेत्र में पातर महली जनजाति के लोग सबसे ज़्यादा निवास करते हैं। तो ये हो गया पातर महली का मुख्य पेशा कृषि। क्वेश्चन नंबर 8, पातर महली का संकेंद्रन, तो तमाड़ क्षेत्र में, ऑप्शन नंबर बी। क्वेश्चन नंबर 9, बांसफोड़ महली का मुख्य पेशा क्या है? बांसफोड़, नाम से भी कुछ थोड़ा बहुत हिंस आ रहा है, बांस से रिलेटेड। तो बांस से टोकरी बनाने वाले जो जनजाति है वो है बांसफोड़ महली। और ये तूर जनजाति भी टोकरी बनाने का कार्य करती है। जिस तरह से महली जनजाति में बांसफोड़ महली जो है बांस से टोकरी बनाने का काम करती है, उसी तरह से एक अलग जनजाति है तूर जनजाति, वो भी टोकरी बनाने का काम करती है। तो यहाँ पे बांस का सामान बनाना, बांसफोड़ महली का मुख्य पेशा क्या है? बांस का सामान बनाना, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 10, सोलंकी महली का मुख्य पेशा क्या है? सोलंकी महली जो है वो मजदूरी व खेती कार्य, और मजदूरी व खेती कार्य सेम टू सेम माहली मुंडा में भी होता है। सोलंकी महली और माहली मुंडा का सेम कार्य है, मजदूरी करना और खेती करना, खेती कार्य करना। तो सोलंकी महली का मुख्य पेशा क्या? कृषि व मजदूरी। क्वेश्चन नंबर 11, ताती महली का मुख्य पेशा क्या है? तो पालकी ढोने का काम जो है वो किनका है? ताती महली का है। ताती महली पालकी ढोने वाले। क्वेश्चन नंबर 12, महली मुंडा का मुख्य पेशा क्या है? तो महली मुंडा सोलंकी महली के जैसे ही है, उनका भी कृषि व मजदूरी। क्वेश्चन नंबर 13, महली जनजाति की सामाजिक व्यवस्था कैसी है? तो इनका जो समाज है पितृ सत्यात्मक होता है। क्वेश्चन नंबर 14, महली जनजाति के बारे में कौन सा कथन सत्य है? पहला है कि इनमें विवाह जो है टोटमवादी वंशों में होता है, इनका विवाह, ये सही है। इनमें बाल विवाह प्रचलित है, ये भी सही है। उपरोक्त दोनों कथन सही है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो गया। क्वेश्चन नंबर 15, महली जनजाति को किस श्रेणी में वर्गीकृत किया जाता है? तो इनको शिल्पकार के श्रेणी में वर्गीकृत किया जाता है। क्वेश्चन नंबर 16, कौन महली जनजाति के प्रमुख देवी देवता है? तो इनके प्रमुख देवी देवता, इनके प्रमुख त्योहार देखिए, सूरजी देवी पूजा, मनसा पूजा और टूसू पर्व और दिवाली। सूरजी देवी पूजा, मनसा पूजा, टूसू पर्व और दिवाली इनके प्रमुख त्योहार है। और इनके मुख्य देवी है सूरजी देवी। और अन्य देवता देखा जाए तो बड़ पहाड़ी और मनसा देवी, बड़ पहाड़ी और मनसा देवी। तो यहाँ पे प्रमुख देवी देवता, तो वो क्या है? सूरजी देवी जो इनके प्रमुख देवता है। क्वेश्चन नंबर 17, कौन जो है महली जनजाति के देवी देवता है? तो मनसा देवी और बड़ पहाड़ी ये दोनों ही अन्य देवी देवता में आता है, इनके अन्य देवी देवता के अंतर्गत है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 18,
पुरखों की पूजा को क्या कहा जाता है महली जनजाति में? तो पुरखों की पूजा को इनमें गोड़ाम साकी कहा जाता है, गोड़ाम साकी। क्वेश्चन नंबर 19, महली जनजाति में विवाह के समय दिए जाने वाले मधु मूल्य को किस नाम से जाना जाता है? तो महली जनजाति में विवाह के समय जो वधु मूल्य दिया जाता है उसको पौन टाका उसको पौन टाका के नाम से भी जाना जाता है, पौन टाका के नाम से। क्वेश्चन नंबर 20, महली जनजाति में जातीय पंचायत को किस नाम से जाना जाता है? तो जातीय पंचायत को परगणित के नाम से भी जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 21, सिल्ली क्षेत्र में जो महली जनजाति है उनके द्वारा इनमें से इन चारों में से कौन सी एक विशेष पूजा की जाती है? तो सिल्ली क्षेत्र में रहने वाले महली जनजाति के द्वारा उलूर पूजा एक जो कि एक विशेष पूजा, उसकी विशेष पूजा की जाती है, उलूर पूजा नाम की विशेष पूजा। ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट है करमाली जनजाति। प्रजातीय दृष्टि से करमाली जनजाति को किस वर्ग में रखा जाता है? तो प्रजातीय दृष्टि से प्रोटो ऑस्ट्रलाइट प्रजाति समूह के अंतर्गत आते हैं। क्वेश्चन नंबर 2, करमाली भाषा, करमाली जनजाति की जो मातृभाषा है वो क्या है? तो खोरठा इनकी मातृभाषा है। क्वेश्चन नंबर 3, करमाली जनजाति द्वारा बोलचाल हेतु इनमें से किस भाषा का प्रयोग किया जाता है? तो बोलचाल के लिए ये कौन सी भाषा यूज करते हैं? तो करमाली भाषा का ही प्रयोग करते हैं बोलचाल में, लेकिन इनकी मातृभाषा होता है खोरठा। क्वेश्चन नंबर 4, करमाली या कुरमाली भाषा का संबंध किस भाषा परिवार से है? तो ये भाषा जो है वो ऑस्ट्रो एशियाटिक भाषा परिवार के अंतर्गत आता है। क्वेश्चन नंबर 5, झारखंड में करमाली जनजाति का संकेंद्रण क्षेत्र कौन सा है? तो हजारीबाग, चतरा, कोडरमा। तो देख लेते हैं। करमाली ये सदान समुदाय की जनजाति है, प्रोटो ऑस्ट्रलाइट समूह के अंतर्गत, मातृभाषा खोरठा, बोलचाल हेतु भाषा करमाली भाषा, ऑस्ट्रो एशियाटिक भाषा परिवार के अंतर्गत, और निवास जो है मुख्यतः हजारीबाग, चतरा, कोडरमा, गिरिडीह, रांची, सिंहभूम व संथाल परगना में पाया जाता है। तो यहाँ ऑप्शन के हिसाब से करमाली जनजाति का संकेंद्रण क्षेत्र हजारीबाग भी है, चतरा भी है, कोडरमा भी है, उपयुक्त तीनों। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो गया। क्वेश्चन नंबर 6, करमाली जनजाति के बारे में कौन सा कथन सत्य है? पहला है कि इनमें नातेदारी व्यवस्था जो है हिंदू समाज के समान है। नहीं, हाँ, इसमें भी क्या है, हिंदू समाज के समान ही है इनकी नातेदारी व्यवस्था, ये कथन सही है। और करमाली जनजाति में पंचायत के जो प्रमुख होते हैं उसको मालिक कहा जाता है, ये भी सही है। इनमें वधु मूल्य को पौन या हडवा कहा जाता है, ये कथन भी सही है। चलिए देख लेते हैं। देखिए नातेदारी व्यवस्था भी इनमें भी क्या होता है, हिंदू समाज के समान है। इनमें 7 गोत्र पाए जाते हैं, 7 गोत्रों में इसको विभाजित किया गया है इस जनजाति को। और इसमें विवाह में देखिए आयोजित विवाह, गोलट विवाह, विनिमय विवाह, राजी खुशी विवाह, ढूकू विवाह, ये अत्यंत प्रचलित विवाह है, 5 विवाह। और वधु मूल्य को पौन या हडवा कहा जाता है, तो ये एक कथन था। तो वधु मूल्य को पौन या हडवा कहा जाता है। एक कथन ये भी था कि पंचायत के जो प्रमुख है उसको मालिक कहा जाता है, तो ये भी सही है, ये भी सही, और नातेदारी व्यवस्था ये भी सही। उपयुक्त तीनों कथन सही है। आंसर हो गया ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 7, करमाली जनजाति में कुल कितने गोत्र पाए जाते हैं? तो देखिए अभी हम लोग 7 गोत्र पाए जाते हैं इनमें। क्वेश्चन नंबर 8, कौन सा विवाह जो है करमाली जनजाति में प्रचलित है? तो 5 विवाह दिया हुआ था, आयोजित विवाह, विनिमय विवाह, ढूकू विवाह, ये तीनों ही विवाह जो है वो प्रचलित विवाह है करमाली जनजाति में। आंसर हो गया ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 9, करमाली जनजाति में मनाए जाने वाले जो टूसू पर्व है उसको किस अन्य नाम से भी जाना जाता है? तो इनका देखिए टूसू पर्व अन्य नाम क्या है, मीठा पर्व या फिर बड़का पर्व, मीठा पर्व या बड़का पर्व। तो ये दोनों हो जाएगा, मीठा पर्व, बड़का पर्व। ऑप्शन ए और बी दोनों उपयुक्त दोनों। आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 10, करमाली जनजाति का मुख्य पेशा क्या है? तो इनका मुख्य पेशा क्या है? देखिए परंपरागत पेशा इनका लोहा गलाना है और औजार बनाना है। ये शिल्पकार जनजाति है और ये अस्त्र शस्त्र के निर्माण में अत्यंत ही दक्ष है। और प्रमुख देवता में इनका सिंह बोंगा है। पुजारी को ये पाहन या नाया कहते हैं। और इनमें ओझा भी पाया जाता है, और जिसके जो ओझा का जो पवित्र स्थान है उसको दे उकरी कहा जाता है। तो इसमें मुख्य पेशा क्या है? लोहार,
लोहार कार्य इनका मुख्य पेशा है। क्वेश्चन नंबर 11, करमाली जनजाति के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो ये तो शिल्पकार जनजाति है, ये सही है। अस्त्र शस्त्र के निर्माण में अत्यंत निपुण होते हैं, ये भी सही है। तो उपरोक्त दोनों कथन सही है। आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 12, करमाली जनजाति के सर्व प्रमुख देवता कौन है? तो सिंह भोंगा इनके सर्व प्रमुख देवता है। क्वेश्चन नंबर 13, करमाली जनजाति के पुजारी को किस नाम से जाना जाता है? तो उनको पाहन या नाया के नाम से जाना जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा उपरोक्त दोनों। क्वेश्चन नंबर 14, करमाली जनजाति में ओझा के जो पवित्र स्थान है उसको किस नाम से जाना जाता है? तो ओझा के पवित्र स्थान को दे उकरी के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 15, करमाली जनजाति के लोग किस नदी को अत्यंत पवित्र मानते हैं? तो ये किस नदी को अब बहुत ज़्यादा पवित्र, देखिए दामोदर नदी को अत्यंत पवित्र मानते हैं ये लोग। तो आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी, दामोदर नदी। करमाली जनजाति भी कंप्लीट। नेक्स्ट है बैगा जनजाति। क्वेश्चन नंबर 1 है, इस जनजाति के लोग पेड़ पौधों के अच्छे जानकार हैं। तो कौन से जनजाति के लोग जो है जो पेड़ पौधों के अच्छे जानकार होते हैं? बैगा जनजाति के लोग पेड़ पौधों के अच्छे जानकार होते हैं। नेक्स्ट है बैगा जनजाति। देखिए एक उपेक्षित जनजाति है, इसका संबंध द्रविड़ परिवार से है। मेन रूप से कहाँ निवास करते हैं? पलामू प्रमंडल, रांची, हजारीबाग और सिंहभूम क्षेत्र में। और इनका रीति रिवाज जो खरवार जनजाति के समान है। इनमें जो परिवार होता है वो एकल परिवार नहीं होकर संयुक्त परिवार की व्यवस्था होती है। ये वैद्य कार्य व तंत्र मंत्र कार्य में निपुण जनजाति है। और इनका जो प्रमुख नृत्य है वो है कर्मा नृत्य। और सामुदायिक पंचायत का जो मुखिया है उसको मुकद्दम कहते हैं ये लोग। बैगा की जो सामुदायिक पंचायत का मुखिया होता है वो मुकद्दम कहलाता है। तो यहाँ पे देखिए पेड़ पौधों के अच्छे जानकार बैगा जनजाति, ये ज़्यादातर कहाँ पे निवास करते हैं? पलामू जिले में, पलामू प्रमंडल हो, जिला हो, रांची जिला में, हजारीबाग जिला में, उपरोक्त तीनों जगहों पे सबसे ज़्यादा संख्या में निवास करते हैं, इसलिए इनका संकेंद्रण इन जगहों में है। आंसर हो गया ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 3, बैगा जनजाति के बारे में कौन सा कथन सत्य है? तो पहला है कि झारखंड की एक उपेक्षित जनजाति है, ये कथन सही है। और बैगा का सामान्य अर्थ क्या होता है? पुरोहित होता है, ये कथन भी सही है। और बैगा जनजाति के जो रीति रिवाज है वो खरवार जनजाति के समान है, ये भी सही है। आंसर हो गया ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 4, बैगा जनजाति के सामुदायिक पंचायत का मुखिया क्या कहलाता है? तो सामुदायिक पंचायत का मुखिया मुकद्दम कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 5, इनमें कौन सा बैगा जनजाति का प्रमुख नृत्य है? कर्मा जो है इनका प्रमुख नृत्य है। क्वेश्चन नंबर 6, बैगा जनजाति के बारे में कौन सा कथन असत्य है? तो पहला, इसमें एकल परिवार की व्यवस्था पाई जाती है, नहीं अभी भी देखिए संयुक्त परिवार की व्यवस्था पाई जाती है इनमें, तो ये कथन असत्य है। दूसरा, इस जनजाति में पुरुषों द्वारा दसन या सैला नृत्य का प्रदर्शन किया जाता है, ये कथन सही है। और महिलाओं के द्वारा रीना नृत्य का प्रदर्शन किया जाता है, ये भी सही है। इन दोनों कथनों को भी देख लेते हैं। देखिए कर्मा इनका प्रमुख नृत्य, और अन्य नृत्य देखा जाए तो झरपुट या और बिमला। झरपुट और बिमला जो है वो अन्य नृत्य में आता है। पुरुषों द्वारा दसन या सैला नृत्य और स्त्रियों के द्वारा रीना नृत्य भी किया जाता है। तो ये दोनों कथन तो सही है, ये कथन गलत है। आंसर हो गया ऑप्शन नंबर ए। क्वेश्चन नंबर 7, बैगा जनजाति के वर्ष का प्रथम पर्व कौन सा है? तो इनके वर्ष का प्रथम पर्व है चरेता, और चरेता पर्व के दौरान क्या होता है? बच्चों को भोजन कराया जाता है। क्वेश्चन नंबर 8, चरेता पर्व के दौरान क्या होता है? बच्चों को बाल भोज कराया जाता है। ऑप्शन नंबर बी करेक्ट हो गया। क्वेश्चन नंबर 9, बैगा जनजाति में 9 वर्षों पर इनमें से किस पर्व का आयोजन किया जाता है? तो रस नावा, चलिए इसको भी देखते हैं। चरेता देखिए इनके वर्ष का प्रथम पर्व है चरेता, जो कि बच्चों को बाल भोज देकर मनाया जाता है। उसके बाद रस नावा, यानी 9 वर्षों में रसनावा नामक पर्व का आयोजन किया जाता है। और इसके अतिरिक्त इनका पर्व है सरहुल, दशहरा, दिवाली, होली, जो कि प्रचलित है इनमें। और इनका प्रमुख पेशा क्या है? वेद्य कार्य करना, तंत्र मंत्र करना। इसके अतिरिक्त ये खाद्य संग्रह व मजदूरी का कार्य भी करते हैं। पेड़ पौधे के अच्छे जानकार होते हैं। इनके प्रधान देवता है बड़ा देव, जिनका निवास साल वृक्ष में माना जाता है। और इनके द्वारा जो पवित्र पशु जिनको मानते हैं वो है बाघ, बाघ को ये पवित्र पशु मानते हैं।
तो बैगा जनजाति में 9 वर्षों में किस पर्व का आयोजन किया जाता है? रसनावा नाम का पर्व, जो कि 9 साल में एक बार आयोजन किया जाता है इस पर्व का। क्वेश्चन नंबर 10, बैगा जनजाति का प्रमुख पेशा क्या है? तो वेद व तंत्र मंत्र इनका प्रमुख पेशा है। क्वेश्चन नंबर 11, कौन बैगा जनजाति के सर्व प्रमुख देवता है? तो बड़ा देव जो है इनके सर्व प्रमुख देवता है, बड़ा देव। क्वेश्चन नंबर 12, बैगा जनजाति अपने प्रधान देवता बड़ा देव का निवास जो है वो किस वृक्ष में मानते हैं? तो साल वृक्ष को मानते हैं बड़ा देव का निवास। क्वेश्चन नंबर 13, बैगा जनजाति के लोग किस पशु को पवित्र मानते हैं? तो पशुओं में बाघ को ये लोग पवित्र मानते हैं। बैगा जनजाति भी हो गया। नेक्स्ट है खोंड जनजाति। क्वेश्चन नंबर 1, खोंड जनजाति के बारे में कौन सा कथन सत्य नहीं है? तो खोंड जनजाति थोड़ा देखते हैं। ये एक अल्पसंख्यक जनजाति है और इनका संबंध द्रविड़ समूह से है और ये मेन रूप से कहाँ निवास करते हैं? संथाल परगना क्षेत्र में ये निवास करते हैं। उसके अलावा भी दूसरी जगह निवास करते हैं, लेकिन प्रमुखता से संथाल परगना क्षेत्र। उसके अलावा उत्तरी छोटा नागपुर, दक्षिणी छोटा नागपुर, पलामू और कोल्हान प्रमंडल में भी निवास करते हैं। इनकी भाषा का नाम कोंधी है। खोंड जनजाति की भाषा है कोंधी। इनमें बरमाला की प्रथा जो है प्रचलित है खोंड जनजाति में, और इनके ग्राम संगठन का जो मुखिया होता है वो गोटिया कहलाता है। तो सत्य नहीं है। पहला है कि अल्पसंख्यक जनजाति है, ये तो सही है। और सबसे ज़्यादा जो सर्वाधिक संकेंद्रण है वो संथाल परगना क्षेत्र में पाया जाता है, ये भी सही है। उपरोक्त दोनों कथन सही है। आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 2, खोंड जनजाति की भाषा। तो इनकी भाषा क्या है? कोंधी। कोंधी इनकी भाषा है। क्वेश्चन नंबर 3, खोंड जनजाति में ग्राम संगठन का मुखिया क्या कहलाता है? तो ग्राम संगठन का मुखिया गोटिया कहलाता है। क्वेश्चन नंबर 4, खोंड जनजाति के बारे में कौन सा कथन सत्य है? इनमें बरमाला की प्रथा प्रचलित है, ये सही है। इनमें प्रचलित नवाबंद त्योहार में नए चावल को पकाने की प्रथा है। और तीसरा है नरबली की प्रथा प्रचलित है। चलिए उसको भी देखते हैं। गोटिया हो गया। झूम खेती को क्या कहा जाता है? पोड़चा कहा जाता है। और इनके प्रमुख देवता है सूर्य, जिसको कि बेंडलापुन कहा जाता है। ये देखिए नवानंद, एक है नवानंद त्योहार जो कि नए चावल को पकाया जाता है, तो ये भी सही निकला। फिर है इसमें नरबली की प्रथा प्रचलित है, जिसको कि मरियाह के नाम से जाना जाता है। नरबली की प्रथा को मरियाह के नाम से जाना जाता है। तो इस तरह से ये कथन भी सही है, नरबली की प्रथा प्रचलित है। नवानंद या नवाबंद जो भी रहे, उस त्योहार में नए चावल को पकाने की प्रथा है, तो ये दोनों कथन भी सही है। बरमाला की प्रथा प्रचलित है, ये भी सही है। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो गया। उपरोक्त सभी कथन सही है। क्वेश्चन नंबर 5, खोंड जनजाति का मुख्य पेशा क्या है? तो इनका मुख्य पेशा कृषि तथा मजदूरी है। देखिए इनका प्रमुख पेशा कृषि कार्य तथा मजदूरी करना है। क्वेश्चन नंबर 6, खोंड जनजाति में झूम कृषि को किस नाम से जाना जाता है? पोड़चा के नाम से जाना जाता है। झूम कृषि को पोड़चा के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 7, खोंड जनजाति में प्रचलित नरबली को किस नाम से जाना जाता है? तो नरबली को मरियाह के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 8, खोंड जनजाति के सर्व प्रमुख देवता कौन है? बेनलापुन या बेलापुन, जो इनके सर्व प्रमुख देवता है। क्वेश्चन नंबर 9, खोंड जनजाति के प्रमुख देवता बेनलापुन या बेलापुन, ये किस देवता से संबंधित है? तो ये सूर्य देवता से संबंधित है। नेक्स्ट है बथुड़ी जनजाति। बथुड़ी जनजाति के बारे में कौन सा कथन सत्य है? बथुड़ी जनजाति, ये भी एक अल्पसंख्यक जनजाति है जो स्वयं को जनजाति या आदिवासी जो है वो नहीं मानते हैं, और ये स्वयं को क्या कहते हैं? बथुड़ी जनजाति के लोग स्वयं को बाहुतुली या बाहुबली कहते हैं, जिसका अर्थ होता है बाहुओं से तोलने वाला, यानी क्षत्रिय समझते हैं, खुद को जनजाति नहीं समझते हैं। और इस जनजाति को भूइयां का पूर्वज माना जाता है। इस जनजाति को किसका पूर्वज माना जाता है? भूइयां का पूर्वज माना जाता है। और ये मेन रूप से कहाँ निवास करते हैं? सिंहभूम क्षेत्र व ढालभूम के पहाड़ी क्षेत्र में निवास करते हैं, और इनका संबंध द्रविड़ समूह से है। इनमें भी नातेदारी व्यवस्था जो है हिंदू समाज के समान है। समाज पितृ सत्यात्मक है। गोत्रों की संख्या 5, और सर्वाधिक प्रचलित विवाह जो है वो आयोजित विवाह। गाँव का जो प्रमुख है वो प्रधान।
तो पहला ये अल्पसंख्यक जनजाति है, ये तो सही कथन है। और प्रमुख संकेंद्रण जो है वो सिंहभूम व ढालभूम क्षेत्र में, ये भी सही है। तो उपरोक्त दोनों कथन सही है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो गया। क्वेश्चन नंबर 2, किस जनजाति स्वयं को बाहुबली कहती है? तो ये बथुड़ी जनजाति जो है वो खुद को स्वयं को बाहुबली कहती है। क्वेश्चन नंबर 3, बथुड़ी जनजाति को किसका पूर्वज माना जाता है? तो भूइयां का पूर्वज माना जाता है बथुड़ी जनजाति को। क्वेश्चन नंबर 4, बथुड़ी जनजाति में कितने गोत्र पाए जाते हैं? इनमें 5 गोत्र पाए जाते हैं। क्वेश्चन नंबर 5, बथुड़ी जनजाति के संबंध में कौन सा कथन सत्य है? तो इस जनजाति में नातेदारी व्यवस्था जो है हिंदू समाज के समान है, ये सही है। और इसमें पितृसत्यात्मक सामाजिक व्यवस्था पाई जाती है, ये भी सही कथन है। तो ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो गया, उपयुक्त दोनों कथन सही है। क्वेश्चन नंबर 6, बथुड़ी जनजाति में विवाह का सर्वाधिक प्रचलित रूप कौन सा है? तो आयोजित विवाह जो है सबसे ज्यादा इनमें प्रचलित है। क्वेश्चन नंबर 7, बथुड़ी जनजाति के गांव का प्रमुख क्या कहलाता है? तो गांव का जो प्रमुख है वो प्रधान कहलाता है इनमें। क्वेश्चन नंबर 8, बथुड़ी जनजाति के बारे में कौन सा कथन सही है? पहला है, बथुड़ी जनजाति के लोग नृत्य संगीत के अत्यंत शौकीन होते हैं। और दूसरा है, बथुड़ी जनजाति में मांदर, झाल, बंसी जैसे जो वाद्य यंत्र है वो भी अत्यंत प्रचलित है। चलिए इसको भी देख लेते हैं। नृत्य संगीत के अत्यंत शौकीन होते हैं, ये भी सही है। इनमें कहंगू, बंसी, झाल और मांदर नाम के जो बजाने वाले यंत्र है, वाद्य यंत्र है, वो अत्यंत प्रचलित है। तो ये दोनों तो सही है, तो ये दोनों कथन सही है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट, 1 और 2 दोनों। क्वेश्चन नंबर 9, कौन सी जनजाति स्वयं को जनजाति नहीं मानती है? तो बथुड़ी जनजाति के लोग खुद को जनजाति नहीं मानते, ये खुद को क्षत्रिय मानते हैं। क्वेश्चन नंबर 10, बथुड़ी जनजाति का प्रमुख पेशा क्या है? तो इनका प्रमुख पेशा देखते हैं, इनका प्रमुख पेशा है कृषि कार्य, वनों से उत्पादों का संग्रह करना और मजदूरी करना। तो कृषि कार्य, मजदूरी कार्य, ये दोनों ही है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 11, बथुड़ी जनजाति के सर्व प्रमुख देवता कौन है? तो इनके प्रमुख देवता है ग्राम देवता, और गांव का जो पुजारी है उसको दिहुरी कहते हैं, दिहुरी। तो सर्व प्रमुख देवता कौन है? ग्राम देवता, ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 12, बथुड़ी जनजाति में गांव का पुजारी क्या कहलाता है? तो दिहुरी कहलाता है, ऑप्शन नंबर सी हो गया। नेक्स्ट है किसान जनजाति। क्वेश्चन नंबर 1 है, किसान जनजाति को पांडवों का वंशज किसने बताया है? चलिए किसान जनजाति को भी थोड़ा देखते हैं। तो ये सदानों की एक जनजाति है किसान जनजाति, जिसे नगेसर या नगेसिया भी कहा जाता है। ये स्वयं को नागवंश का वंशज मानने वाली जनजाति, ये खुद को किसका वंशज मानती है? नागवंश का वंशज मानती है। और डाल्टन ने इसे किसका वंशज बताया है? पांडवों का वंशज बताया है। तो यही क्वेश्चन था कि पांडवों का वंशज किसने बताया? तो डाल्टन ने बताया है। क्वेश्चन नंबर 2, किसान जनजाति स्वयं को किसका वंशज मानती है? तो स्वयं को नागवंश का वंशज मानती है। क्वेश्चन नंबर 3, किसान जनजाति को किस अन्य नाम से संबोधित किया जाता है? तो इनको नगेसर या नगेसिया भी कहा जाता है, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो गया, उपयुक्त दोनों। क्वेश्चन नंबर 4, डाल्टन ने किसान जनजाति को किसका वंशज माना है? तो डाल्टन ने इनको पांडवों का वंशज माना है। क्वेश्चन नंबर 5, किसान जनजाति की भाषा क्या है? तो इनकी भाषा है मुंडारी, जो कि ऑस्ट्रो एशियाटिक भाषा परिवार के अंतर्गत आता है। और ये मेन रूप से कहाँ कहाँ निवास करते हैं? पलामू, लातेहार, गढ़वा, लोहरदगा, गुमला और सिमडेगा जिले में। पलामू, लातेहार, गढ़वा, लोहरदगा, गुमला और सिमडेगा जिले में। और विवाह की दृष्टि से देखा जाए तो अलग अलग तरीके से विवाह करते हैं। तो इस तरह से इनको 2 भागों में बांटा गया है किसान जनजाति को। एक है सिंदूरिया किसान जनजाति और दूसरा है तेलिया किसान जनजाति। जो सिंदूरिया किसान जनजाति है उनमें जो विवाह है उसमें सिंदूर दान होता है, जबकि जो तेलिया किसान जनजाति के लोग हैं उनमें विवाह में तेल का प्रयोग किया जाता है। और इनमें कौन सा विवाह प्रचलन है? तो परीक्षा विवाह जो है वो प्रचलन में है। किसान जनजाति की भाषा कौन सी है? तो इनकी भाषा है मुंडारी। क्वेश्चन नंबर 6, विवाह की दृष्टि से किसान जनजाति को कितने वर्गों में विभाजित किया जाता है? तो विवाह की दृष्टि से देखा जाए तो इनको 2 वर्गों में विभाजित किया जाता है। क्या क्या है? सिंदूरिया तथा तेलिया। क्वेश्चन नंबर 7, सिंदूरिया तथा तेलिया किस जनजाति के 2 वर्ग हैं? तो किसान जनजाति के 2 वर्ग है, सिंदूरिया तथा तेलिया।
क्वेश्चन नंबर 8, किसान जनजाति में बधु मूल्य को किस नाम से जाना जाता है? तो बधु मूल्य को डाली के नाम से जाना जाता है। तो ऑप्शन नंबर डी हो गया, डाली के नाम से जाना जाता है। क्वेश्चन नंबर 9, किसान जनजाति का प्रमुख पेशा क्या है? तो इनका प्रमुख पेशा, देखिए प्रमुख पेशा है कृषि कार्य और लकड़ी काटना। इनके प्रमुख देवता है सिंह बोंगा, और जो धार्मिक प्रधान है उसको बैगा कहा जाता है। और इनके प्रमुख त्योहार में है सोहराय, सरहुल, कर्मा, नवाखानी, जितिया, फागुन, दीपावली। तो इनके बधु मूल्य को डाली के नाम से जाना जाता है और प्रमुख पेशा है कृषि कार्य और लकड़ी काटना। ये दोनों ही आंसर हो गया ऑप्शन नंबर सी, उपरोक्त दोनों। क्वेश्चन नंबर 10, किसान जनजाति के सर्व प्रमुख देवता कौन है? तो सिंह बोंगा इनके सर्व प्रमुख देवता है। क्वेश्चन नंबर 11, किसान जनजाति का धार्मिक प्रधान कहलाता है? तो इनका जो धार्मिक प्रधान है वो बैगा कहलाता है। चलिए, किसान जनजाति भी कंप्लीट हो गया। नेक्स्ट हम लोग अगले क्लास में करेंगे। थैंक यू।